मेरे पिताजी ने, जो आपने शायद कहा था वीडियो में कि किसी के बाप ने शुरू किया है, तो ये उनका मुद्दा हो सकता है। तो क्या ये कार्तिक बाबा ने अपनी बेटी गीताश्री उरांव के लिए ये क्या सरल शोभा यात्रा शुरू की थी? पूरे आदिवासी समाज के लिए किया था। और उसके पीछे की सोच क्या थी कि आदिवासी समाज जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, अपनी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था रही है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से लौट के आए तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा सिस्टम को उन्होंने पुनर्जागृत करने का काम किया कि वो हमारी समाज की नींव है। और जब वो राजनीति में भी आए तो उन्होंने समाज की जमीन को भी बचाने का काम किया। वो कैसे? जब 60 के दशक में पूरे देश भर में भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की अगुवाई में हो रहा था, तो मेरे पिताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अस्तित्व, उसके जीवन का आधार, उसका जीवन दर्शन उसके जल जंगल जमीन पर आधारित है। अगर वो उससे ले लिया जाता है तो आदिवासियत को खत्म होने में समय नहीं लगेगी। उसके पीछे का कारण क्या? हमारी जितनी भी परंपरा है जमीन से जुड़ी हुई है, ना सिर्फ प्रकृति से बल्कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की जमीन, और इसके साथ साथ जो हमारा जतरा लगता है, हमारी जो पूजा होती है, उसके लिए विशाल जो है क्षेत्रफल हमारी जमीनों का उसमें समाहित रहता है। आज तो आदिवासी समाज हमारा अनेक तरह के चीजों से जूझ रहा है। हमारा कॉलम कोड तक, हमारी पहचान तक को मिटा दिया गया है। देखा जाए तो कागजों में आधिकारिक रूप से हम इस देश के नागरिक भी नहीं हैं, मगर ये सब जो खेल राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, अब हमारे राज्य में भी उतरा। और हमने बहुत उम्मीद की थी कि ये जो षड्यंत्र है जिसके तहत ये रैंप उतारा गया है, आप यहाँ पे शिलापट देखिएगा, 7 अप्रैल 2022 को सरना भवन का यहाँ पर शिलान्यास होने वाला था। और उसी दिन मुझे फोन आता है एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का। उन्होंने यही बात कही मुझसे कि मैडम, आपके पिताजी का इस सरना स्थल को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका थी और सरल शोभा यात्रा को भी शुरू करने का और प्रारूप बनाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज इतना बृहद रूप ले चुका है। मगर जानकारी ये मिली है कि मेन गेट के सामने ड्रिलिंग हो रही है, हो सकता है कोई पिलर स्पैन खड़ा हो जाए। मुझे जाना था सिसई, वहाँ पर भी हमारा बाईपास का मामला चल रहा था, तो मैं यहाँ आई। मुख्यमंत्री हेमंत जी को आने में टाइम था, तो मैंने टेक्निकल टीम से ही बात करना ठीक समझा। और उन्होंने जो कहा मुझसे कि मैडम, हमें भी सरल शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है, डीपीआर ऐसा बना है कि किसी को कोई शिकायत दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल बातों की मैं जिक्र कर रही हूं यहाँ पर, और हमने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाईओवर इस तरह से यहां आके डिस्कनेक्ट होगा, ये किसी भी डीपीआर में नहीं था। कनेक्टिंग मतलब कनेक्टिंग ही होता है, शब्दों को समझने की जरूरत होती है। मगर क्योंकि 2022 में हमारे इसी सरल शोभा यात्रा को देश में 5वां स्थान मिलता है, तो घंटी बजती है कि जिनका कॉलम कोड हमने हटा दिया, इनका अस्तित्व पहचान मिटाने का पूरा काम कर दिया, ये तो अपनी परंपरा की भव्यता से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रैंप उतारने का प्लान हुआ और बोला जा रहा है कि भाई 3 साल से बन रहा था अपने विरोध। हम कोई विकास विरोधी नहीं है, हम भी तो इस बात की समझ रखते हैं कि जिस तरह से डेमोग्राफी बढ़ी है, जिस तरह से अनप्लान्ड वे में ये शहर
बढ़ा है, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ा है, तो अगर एक फ्लाईओवर आता है तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। लोग बिना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, जैसा कि उस समय भी पेपर में छपा था कि हजारीबाग रामगढ़ से आने वाले लोग जो है मेकॉन में उतरेंगे और उसके बाद अगर उनको जहां भी जाना हो, नामकुम, जमशेदपुर या किसी को एयरपोर्ट, तो ये सुविधा बनेगी। उनको इन सब चीज़ों से क्या मतलब कि हमारा क्या हानि होने वाला है। इस सरहुल में तो हमने देखा ना, रैम का कुछ हिस्सा जो समतल कर दिया गया था, कितनी बड़ी सुविधा दी सरकार ने, कितने संवेदनशीलता से उन्होंने काम किया, प्रशासन को लगा के मुख्य गेट के सामने किया, हटा दिया, समतल तो नहीं हो पाया वो रैम। और जिस तरह से पहले जो हमारा पारंपरिक रूप से लोग नाचते गाते आए थे, वो तो खत्म हो गया। जैसे लग रहा था कि कोई मेले में आ रहे हैं लोग और निकल के जा रहे हैं लोग। कई लोग टकराए, कई लोगों का जो वाद्यवृंद वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, और जगह छोटी होने के चलते लोगों को तरीके से जो है अपना घोड़ा दल के साथ में यहाँ से परिक्रमा करते हुए जाने में भी बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारी समस्या, अगर आप आए होते उस दिन तो आप देखते कि किस तरह से हम लोग तो लगातार स्टेज में रात तक, जो सुबह आए रात तक खड़े होके देखते रहे। और बहुत सारे, जब मैं वापस जा रही थी तब देखा कि बहुत सारे जो झांकियों को भी वापस किया गया। और ये जो समस्या है उसके समाधान के लिए मैं तो कहूँगी कि मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता देती हूँ कि 20 जनवरी को मैंने लोकतंत्र सुनीता मुंडा का वीडियो देखा, और उस समय मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या भयानक स्थिति बन गई है। मैं अहमदाबाद में थी, शाम को देर शाम तक लौटी। 21 तारीख को हमने यहाँ मीटिंग रखी। 22 तारीख को मैंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को मैंने पहला ज्ञापन सौंपा है, दौड़ते भागते, क्योंकि मुझे 23 को फिर से दिल्ली जाना था मीटिंग के लिए। केवल जो है भावना से नहीं होगा। देखिए, भावना का कदर किया जाएगा, भावना का कदर किया जाएगा, लेकिन उसका सही समय पे किया जाएगा। कि जो रैंक का कार्य हो रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के साथ वार्ता हो। अगर बात आई कि उसको हटाना है तो ये संपत्ति जनता की है, तो बाद में तो कोरोना में संपत्ति जनता के क्यों बर्बाद है। इसलिए तत्कालीन कम से कम उसको रोक लगाना है। उसके बाद हम लोग करना चाहते हैं कि हमारा वार्ता हो, अच्छे से वार्ता है। अरे यही निवेदन है कि कम से कम कार्य को जो चल रहा है वो दिन रुकना चाहिए। मांगिए, और जो असंतोष पैदा हो रहा है इस कार्य को देख के पैदा हो रहा है। उतना दिन तक हम लोग अपना संविधानिक राजेंद्र के पास 27 तारीख को जाना था, ये बात हम लोग था, हम लोग निश्चिंत थे। लेकिन जैसे अचानक अनाम में जो कार्य को चालू किया गया, ये बहुत मतलब असंतोष पैदा कर रहा समाज में। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि तत्कालीन काम को रोका जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो और कुछ समाज के हित में कुछ अच्छा डिसीजन है। यही मेरा चलो, वैसे नहीं होता। मसला ये है कि देखिए, हम भी जब आए अभी तो हमको भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये हमारा धार्मिक स्थल है। आप लोगों के लिए एक पेड़ हो सकता है, लेकिन ये मेरा आस्था का चीज है। बात को समझिए, प्लीज आप बात को समझिए, बात को समझिए। ये मेरा आस्था ही है। तो हर आदमी का एक अपना आस्था होता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन आप अगर बंदूक के या फोर्स के बीच में अगर लोग ग्राम सभा करें या फोर्स के बीच में अगर आप ये काम करें, तो ये उचित नहीं है। ये चुनी हुई सरकार है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं लोगों का सारे यहाँ में से जितने लोग हैं ना, कम से कम आपको बता दे रहे हैं कि तमाम लोगों ने समर्थन किया सरकार का। बिल्कुल, तो सब लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें यही मैं चाह रहा हूँ कि आने दीजिए, थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को आने दे लीजिए। रास्ता निकलेगा, निकलेगा। हम लोग सब तक ठीक है। पहुंचा दे रहे हैं। जो अधिकारी है, मैं आज प्रयास बहुत कर देखिए, कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए, कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए। जो आप यहाँ स्पोर्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, तो मैं दे रहे हैं सर का जो मैसेज है। जैसे अभी जैसे मैं खुद बैठा, 2 मिनट आधे 2 मिनट में हम लोग हटा दिए गाड़ी। नहीं तो हमको भी तो अच्छा नहीं लगा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं।
सर तो काम था सर, एकदम नीचे देखिए नहीं नहीं ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए ना, क्या हुआ लेवल करने उसको का। आप छोड़ दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल तो बैठे हुए थे तो यहाँ पे ये चल रहा था, ये नहीं होना था हमारा वो कर, तो मैं उस पर बात आदेश हम लोगों ने हटा दिया सर। नहीं ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। और अपने लोग हैं बल पर बोल दे रहे हैं हम लोग सभी ये जगह ब्रिज में ज्यादा आप अफसर हो, आप पोस्टिंग होकर के चले जाओ, लेकिन रहना तो इनको इसी रास्ते पर ज्यादा चलना ही है। क्या गलत तो नहीं बोल रहे? तो ये मामला है। मैं 28 तारीख को प्रयास कर रहा हूँ मानने से एक वार्ता हो जाए, यहाँ 11 लोग रहेंगे 21 लोग रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। क्या मैं दूंगा वही ना रहेंगे, हाँ तो उतने ही लोग रहेंगे, उतने लोगों के साथ में वार्ता। और मैं बता दे रहा हूँ कि इस बैठक में रिजल्ट आए, ठीक है ना? आप थोड़ा सा ठीक है ना? हम लोग भी चाहते हैं सर, हम लोग काला धूप में भर गए सर, हम लोग हाँ ये 11 या 21 का बैठक हो जाएगा। और इसमें मुझे विश्वास है, सरकार में भी हूँ, मुझे विश्वास है, इन्हीं के बीच का हूँ, मुझे विश्वास है, दोनों पे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता हमारा निकल जाए। जरूर सर, ठीक है, प्लीज तब तक थोड़ा कोई अगर अधिकारी बोलते हैं तो आप मेरे बारे बोल सकते हैं, क्यों आए थे? हम लोग आप ही के आदेश का ना ऊपर बताएंगे कि ऐसा ऐसा सरकार। अब आरसीडी के इंजीनियर से बात कीजिए ना। नहीं इंजीनियर उस दिन बात करिएगा, जिस दिन हम लोग जाएंगे उस दिन आप आरसीडी के तो रुकेगा कैसे? नहीं बोल दिए हम एलएनटी के जब इंजीनियर को बुलाए थे तो बोले कि आरसीडी वालों से बात कीजिए। वही आपके पास में जिस दिन रहेंगे तो एलएनटी को भी हम लोग बुला लेते हैं, आरसीडी को भी बुला लेते हैं, ठीक है? आरसीडी को सेक्रेटरी को जरूरी है। तो ये अगर इतने लोग रहेंगे, सक्षम अधिकारी तो यही है, बाकी है समाज रहेगा, बाकी रहेगी सरकार का ये रहेगा, चेहरा रहेगा। तो सेक्रेटरी से बात कीजिए, रुकेगा जो काम है। नहीं तो अभी तो मैं तो आगरा वही तो किया, ये तो बोला नहीं, ये तो ठीक है, आप लोग भी बोलिए। नहीं अभी 28 तारीख को आने दीजिए। ऐसा नहीं कि फिर कल जैसा रात में चलना चालू हो जैसा कल क्या आज ही हो जाएगा? कल के जैसा आज भी ना हो, 2 दिन नहीं चलिए हो गया।